तो अब यहाँ पे प्रॉमिस के सिंटैक्स से थोड़ा फ्रेंडली हो लो आप लोग। यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यू प्रॉमिस करके प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन आता है जिसमें कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर आपका रिजॉल्व रिजेक्ट मिल रहा होता है। अब आप यहाँ पे रिजॉल्व भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो माई प्रॉमिस डॉट देन एंड डॉट कैच। अगर रिजॉल्व कर रहे हो दैट मीन्स वो प्रॉपर रिजॉल्व हो गया तो डॉट देन वाला ब्लॉक आपका चलेगा। एंड अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हो दैट मीन्स कुछ एरर आ रहा है तो आपका यहाँ डॉट कैच में आपका एरर कैच हो जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो क्योंकि अभी हमने रिजॉल्व किया था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉट देन वाला ब्लॉक चला हमारा एंड कंसोल डॉट लॉग डेटा हो गया। यहाँ से जो भी आप रिजॉल्व करोगे वो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा एंड उस डेटा को आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर रिजॉल्व के जगह मैं रिजेक्ट कर दूं तो यहाँ पे आपका डॉट देन वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, यहाँ पे एरर वाला कैच वाला ब्लॉक चलेगा एंड यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग सक्सेसफुली रिजॉल्व, इस तरीके से यहाँ पे कुछ आपका एरर दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो हम लोग कॉल बैक हेल में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो फेस नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ सारे के सारे फंक्शंस के अंदर प्रॉमिस वाला सिंटैक्स यूज कर लेंगे इंस्टीड ऑफ कॉल बैक फंक्शन। आप लोग देखो यहाँ पे किसी में भी हम लोग कॉल बैक फंक्शन नहीं ले रहे हैं, इंस्टीड ऑफ हमने प्रॉमिसेस यूज कर लिया है। हमने यहाँ पे रिजॉल्व वाला सिंटैक्स यूज किया है, जो भी हमें डेटा भेजना था वो हमने यहाँ पे सेंड कर दिया है। तो अब आपको बहुत ज्यादा नेस्टिंग करने के बजाय आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो। आपने गेट यूजर फंक्शन कॉल किया, डॉट देन यहाँ पे लगाया, वहां पे कुछ रिजॉल्व हो रहा था डेटा जिसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था। उस ऑब्जेक्ट को यूज करके आपने इस फंक्शन में पास कर दिया। फिर सिमिलरली इसका जो रिजल्ट आया जो कि आपको ऑर्डर्स मिल रहा था उसका यूज करके आपने अगले फंक्शन में पास कर दिया। फिर इसका जो रिजल्ट आया उसको यूज करके आपने अगले फंक्शन में पास कर दिया। उसका जो रिजल्ट आया उसको यूज करके आपने अगले फंक्शन में पास कर दिया। एंड फाइनली अगर कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, एरर आ गया, तो आपने डॉट कैच यहाँ पे एरर हैंडल भी कर लिया बहुत ही आसानी से। तो ये सिंटैक्स काफी फ्रेंडली है एंड इससे भी ज्यादा फ्रेंडली सिंटैक्स लाया गया जिसका नाम है असिंक अवेट। तो असिंक अवेट वाला सिंटैक्स हमें ये कहता है कि आप सिंपली एक फंक्शन बना लो असिंक फंक्शन, असिंक कीवर्ड का यूज करके, एंड उसके अंदर आपको अगर लग रहा है कि किसी लाइन में या किसी स्टेटमेंट में एरर आने की संभावना है तो उसको आप ट्राई के अंदर ऐसे रैप कर दो। तो अगर एरर आता है तो यहाँ पे कैच हो जाएगा और आपका एरर शो हो जाएगा। और अगर एरर नहीं आता है तो सिंपली आप यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करके असिंक्रोनस काम कर सकते हो। लाइक गेट यूजर को हमने कॉल किया तो गेट यूजर से जो डेटा आ रहा था हमने यहाँ पे अवेट लगाया ताकि वो कुछ देर रुका रहे जब तक डेटा आ नहीं जाता है। तो ये रुकेगा, डेटा आया, डेटा आने के बाद यहाँ पे यूजर वेरिएबल में हमने सेव कराया। अब आगे यहाँ पे काम होगा, गेट ऑर्डर्स में हमने वो डेटा को पास कर दिया, ये फिर अगेन वेट करेगा जब तक डेटा आ नहीं जाता है। डेटा आने के बाद फिर हमने सिमिलरली यहाँ पे गेट ऑर्डर डिटेल्स में वो डेटा पास कर दिया एंड फिर यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में जो भी डेटा आना था आ गया एंड फिर उसके बाद उस डेटा को यूज करके हमने आगे काम कर लिया। फिर वेट किया हमने एंड फिर कंफर्मेशन जो लास्ट मैसेज आया उसको हमने यहाँ पे कंसोल करा दिया। तो ये असिंक अवेट सिंटैक्स सबसे बेटर प्रोडक्शन सिंटैक्स है जिसको कि आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली कॉल बैक से अराइज हुआ हमारा कॉल बैक हेल वाला प्रॉब्लम एंड कॉल बैक हेल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आया प्रोमिसेस का सिंटैक्स एंड प्रोमिसेस का सिंटैक्स को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हमारा आता है असिंक अवेट का सिंटैक्स, जिससे कि हम प्रॉपर्ली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छे से जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं।